अनुपास्यते ततो भूय इव ते तमो ततो तमो य संभूत्यामृता संभूत्यामृता। शब्दार्थ है अंधम अज्ञान, तमः अंधकार, प्रविशन्ति प्रवेश करते हैं ये जो असंभूतिम देवताओं की उपासते पूजा करते हैं, ततः उसकी अपेक्षा भूयः और अधिक, इव उसके सदृश, ते वे तम तमः अंधकार में, ये जो भी संभूत्याम ब्रह्म में रता लगे हुए। अनुवाद है, जो देवताओं की पूजा में लगे हैं वे अज्ञान के गहनतम क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, अज्ञान के, और इनसे भी बढ़कर वे जो निराकार ब्रह्म के पूजक हैं। मेरे साथ पढ़िए, जो देवताओं की पूजा में लगे हैं, जो देवताओं की पूजा में लगे हैं वे अज्ञान के गहनतम क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, गहनतम क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। और इनसे भी बढ़कर वे जो निराकार ब्रह्म के पूजक हैं। तात्पर्य माता जी। श्री कृष्ण प्रभु जी। शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद द्वारा संस्कृत का शब्द असंभूति उन व्यक्तियों का सूचक है जिनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। संभूति तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है जो पूर्णतया स्वतंत्र हैं। भगवद गीता अध्याय 10 श्लोका 2 में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, न मे विदुः सर्गणाः प्रभवं न महर्षयः अहमादिहिं देवानां महर्षीणां च सर्वशः। न तो देवगण ना ही महर्षिजन मेरी उत्पत्ति अथवा विभूतियों को जानते हैं, क्योंकि मैं देवताओं और मुनियों का सभी प्रकार से उद्गमन हूँ। इस प्रकार श्री कृष्ण उन शक्तियों के मूल हैं जो देवता, महर्षियों तथा योगियों को प्रदान की गई हैं। यद्यपि उन्हें महान शक्तियां प्रदान की गई हैं, तथापि ये शक्तियां सीमित हैं। अतः उनके लिए यह समझ पाना कठिन है कि श्री कृष्ण किस प्रकार अपनी अंतरंगा शक्ति से मनुष्य के रूप में प्रकट होते हैं। अनेक दार्शनिक तथा बड़े बड़े ऋषि या योगी अपनी अल्प बुद्धि से परम को सांख्य सापेक्ष में विभेदित करने का प्रयत्न करते हैं। इससे उन्हें परम निरपेक्ष का कोई निश्चय सकारात्मक चिन्ह को मिलता नहीं, मात्र सापेक्षता से परम से नकारात्मक विचार तक पहुंचने में सहायता मिल सकती है। नकारात्मक बोध की द्वारा परम की परिभाषा पूर्ण नहीं हो सकती। ऐसे निषेधात्मक परिभाषाओं से मनुष्य को अपनी खुद की धारणा को उत्पन्न करने के लिए बल मिलता है, और इस तरह मनुष्य कल्पना करता है कि परम ब्रह्म अवश्य ही रूपहीन, निराकार तथा गुण रहित निर्गुण होंगे। ऐसे निषेधात्मक गुण सापेक्ष भौतिक गुणों के सर्वथा विलोम है, अतएव वे भी सापेक्ष हैं। परम का एक प्रकार विचार करने पर कोई अधिक से अधिक ईश्वर के निर्विशेष तेज तक पहुंच सकता है, जैसे ब्रह्म कहते हैं, लेकिन वह भगवान के व्यक्तित्व अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तक नहीं पहुंच सकता। हरे कृष्ण प्रभु जी। किसी और को देते हैं। हरे कृष्ण रूमा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। ऐसे मानसिक तर्कवादी यह नहीं जानते कि श्री कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और निर्विशेष ब्रह्म उनके दिव्य शरीर का देदीप्यमान तेज है तथा परमात्मा उनकी पूर्ण सर्वव्यापी अभिव्यक्ति है। नहीं वे ये जानते हैं कि कृष्ण को अपना शाश्वत रूप है जो शाश्वत आनंद तथा ज्ञान के दिव्य गुणों से युक्त है।
आश्रित देवता तथा महर्षि उन्हें गलती से एक शक्तिशाली देवता के रूप में मानते हैं और ब्रह्म ज्योति को परम सत्य मानते हैं। किंतु कृष्ण के भक्त शक्तिवश और उनकी शरण में जाने के कारण जान सकते हैं कि कृष्ण परम पुरुष है और हर वस्तु उन्हीं से उद्भूत होती है। ऐसे भक्त प्रत्येक वस्तु के उद्गम कृष्ण की निरंतर प्रेममयी सेवा करते हैं। भगवत गीता के 7वें अध्याय के 20वें और 23वें श्लोक में कहा गया है कि केवल बुद्धिहीन मोहग्रस्त मनुष्य जो इंद्रिय तृप्ति की प्रबल इच्छा से प्रभावित है, वे ही क्षणिक समस्याओं से अस्थायी राहत के लिए देवताओं की पूजा करते हैं। क्योंकि मनुष्य संसार से भौतिक रूप से बंधा है, अतएव उसे भौतिक बंधन से पूर्णतया मुक्त होना है, जिससे वह आध्यात्मिक धरातल पर स्थायी राहत प्राप्त कर सके, जहाँ शाश्वत आनंद, जीवन तथा ज्ञान का अस्तित्व है। अतः ईशोपनिषद यह उपदेश देती है कि हमें परतंत्र देवताओं की पूजा करके अपनी समस्याओं की क्षणिक राहत लेने का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे मात्र अस्थायी लाभ ही दे सकते हैं। प्रत्युत हमें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए, जो सर्वाकर्षक हैं और हमें भगवत धाम वापस ले जाकर भौतिक बंधन से पूर्ण मुक्ति दे सकते हैं। आगे पढ़ूं माता जी। भगवत गीता के 7वें अध्याय के 23वें श्लोक में यह कहा गया है कि देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जा सकते हैं, चंद्रमा की पूजा करने वाले चंद्रलोक को जा सकते हैं, सूर्य के पूजक सूर्यलोक को जा सकते हैं, इत्यादि। आधुनिक विज्ञानी जन अब रॉकेटों की सहायता से चंद्रमा तक पहुंचने का साहस कर रहे हैं, लेकिन यह कोई नया प्रयास नहीं है। मनुष्य अपनी उन्नत चेतना के स्वभावतः ब्राह्म अंतरिक्ष में यात्रा करने और अन्य ग्रहों में पहुंचने की प्रवृत्ति रखता है, चाहे यह अंतरिक्ष यानों के द्वारा ही हो, योग शक्ति से हो या देव पूजा के द्वारा हो। वैदिक शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य इन 3 साधनों में से किसी एक के द्वारा अन्य ग्रहों तक पहुंच सकता है, लेकिन सर्वसामान्य विधि उस देव की पूजा करना है जो उस ग्रह विशेष का अधिष्ठाता देव हो। इस प्रकार मनुष्य चंद्रलोक, सूर्यलोक या ब्रह्मलोक तक भी पहुंच सकता है, जो ब्रह्मांड में सबसे उच्च लोक है। किंतु इस भौतिक ब्रह्मांड में सारे ग्रह क्षणभंगुर निवास स्थल हैं। एकमात्र स्थायी लोक वैकुंठ लोक है और ये आध्यात्मिक आकाश में स्थित है, और भगवान स्वयं इन लोकों के अधिष्ठाता है। जैसा कि भगवत गीता के 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में भगवान कृष्ण द्वारा कहा गया है, आ ब्रह्म भुवनालोकाः पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। भौतिक जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतक लोक तक सारे के सारे लोक दुख के स्थान हैं, जहाँ बारंबार जन्म तथा मृत्यु होती है। किंतु हे कुंती पुत्र, जो व्यक्ति मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है, वह फिर से कभी जन्म नहीं लेता। हरे कृष्ण माता जी। किसी और को देते हैं। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। कुमुद माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। श्री ईशोपनिषद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री ईशोपनिषद पुस्तक इंगित करती है कि जो मनुष्य देवताओं की पूजा करता है तथा उनके भौतिक लोकों को प्राप्त कर लेता है, तो भी वह ब्रह्मांड के अंधकारमय भाग में ही रह जाता है। संपूर्ण विश्व विशाल भौतिक तत्वों से ढका हुआ है, ठीक वैसे जैसे नारियल खपड़े से ढका है, इस और उसका आधा भाग जल से भरा है, क्योंकि इसका बाहरी आवरण वायु रुद्ध है और इसके अंदर घना अंधकार है। इसलिए इसे प्रकाशित करने के लिए सूर्य और चंद्रमा की आवश्यकता है। ब्रह्मांड की बाहर व्यापक तथा असीम ब्रह्म ज्योति का प्रसार है, जो
वैकुंठ लोकों से भरा पड़ा है। ब्रह्म ज्योति में सबसे बड़ा तथा ऊंचा लोक कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन है, जहाँ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण स्वयं निवास करते हैं। वे कभी इस कृष्ण लोक को छोड़ते नहीं, यद्यपि वे वहां अपने नित्य पार्षदों के साथ निवास करते हैं, तथापि वे संपूर्ण भौतिक तथा आध्यात्मिक विराट सृष्टियों में सर्वव्यापी है। इसकी व्याख्या चौथे मंत्र में पहले ही की जा चुकी है। भगवान उसी तरह सर्वत्र विद्यमान है। जिस तरह सूर्य है, फिर भी वे एक स्थान पर स्थित है। जिस तरह सूर्य अपनी अविचल कक्षा में स्थित रहता है। जीवन की समस्याएं मात्र चंद्रमा पर या इसके ऊपर या नीचे की किसी दूसरे लोक पर जाने से हल होने वाली नहीं है। अतः श्री ईशोपनिषद हमें सलाह देता है कि इस अंधकार पूर्ण भौतिक ब्रह्मांड में किसी भी गंतव्य की परवाह न करके इससे बाहर निकलने और ईश्वर के ज्योतिर्मय साम्राज्य में पहुंचने का प्रयास करना चाहिए। ऐसे अनेक छद्म पूजक हैं जो नाम तथा यश कमाने के उद्देश्य से धर्मध्वजी बनते हैं। ऐसे छद्म धर्मध्वजी इस ब्रह्मांड से निकलकर वैकुंठ लोक में नहीं जाना चाहते। वे ईश्वर पूजक के छद्म वेश में इस जगत में अपनी स्थिति पूर्ववत बनाए रखना चाहते हैं। नास्तिक तथा निर्विशेषवादी ऐसे छद्म धर्मध्वजियों को नास्तिकतावादी विचारधारा का उपदेश देकर गहनतम अंधकार में धकेल देते हैं। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। माता जी पढ़िए, ये पैरा फिनिश करें। ओके। नास्तिक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अस्तित्व को सीधे सीधे नकारते हैं और निर्विशेषवादी परमेश्वर के निराकार पक्ष पर ऐसे नास्तिकों के समर्थन को बल देता है। अभी तक हमें श्री ईशोपनिषद में कोई ऐसा मंत्र नहीं मिला जिसमें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अस्तित्व को नकारा गया हो। कहा गया है कि वे किसी से भी अधिक तेज दौड़ सकते हैं। अन्य ग्रहों को पीछे दौड़ने वाले निश्चय ही आकारवान मनुष्य है, और यदि भगवान उन सबसे तेज दौड़ सकते हैं तो फिर उन्हें किस तरह निराकार कहा जा सकता है। परमेश्वर की निराकार धारणा अज्ञान का दूसरा रूप है जो परम सत्य की अपूर्ण धारणा से उत्पन्न होती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। पूजा माता जी, पूजा मंडल माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। अज्ञानी छद्म धर्मध्वजी तथा एवं तथाकथित अवतारों का निर्माण करने वाले हैं, जो वैदिक आदेशों का प्रत्यक्ष उल्लंघन करते हैं। वे ब्रह्मांड के सर्वाधिक अंधकारमय भाग में प्रवेश करने के लिए पात्र हैं, क्योंकि वे अपने अनुयायियों को पथ भ्रष्ट करते हैं। ये निर्विशेषवादी सामान्यतया मूर्ख लोगों के मध्य अपने आप को ईश्वर का अवतार घोषित करते हैं, क्योंकि सामान्य लोगों को वैदिक वाड्यम्य का कोई ज्ञान नहीं होता। आदि यदि ऐसे मूर्ख निर्विशेषवादियों के हाथ तनिक भी ज्ञान लग जाता है, तो वह ज्ञान उनके हाथों में अज्ञान की अपेक्षा अधिक घातक होता है। ऐसे निर्विशेषवादी शास्त्रों द्वारा बताई गई विधि से देवताओं की भी पूजा नहीं करते। शास्त्रों में कतिपय परिस्थितियों की पूजा करने की संस्तुतियां हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये शास्त्र यह भी कहते हैं कि सामान्यतया ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवत गीता 8.23 में स्पष्ट कहा गया है कि देवताओं की पूजा करने से जो फल प्राप्त होते हैं वे स्थायी नहीं होते। चूंकि यह सारा भौतिक ब्रह्मांड ही स्थानीय नहीं है, अतएव इस भौतिक अस्तित्व के अंधकार में जो कुछ भी उपलब्ध हो पाता है वह भी नश्वर होता है। प्रश्न यह है कि वास्तविक तथा स्थायी जीवन किस तरह प्राप्त किया जाए। भगवान कहते हैं कि ज्यों ही कोई भक्ति में सेवा के द्वारा उन तक पहुंचता है,
जो भगवान तक पहुँचने का एकमात्र मार्ग है, क्यों ही वह जन्म तथा मृत्यु के बंधन से पूर्ण मुक्ति पा लेता है। दूसरे शब्दों में, भव बंधन से मोक्ष का मार्ग भगवत भक्ति के द्वारा प्राप्त ज्ञान तथा वैराग्य की सिद्धांतों पर पूरी तरह निर्भर रहता है। इन क्षत्रिय धर्मध्वजियों में न तो ज्ञान होता है, न ही भौतिक मामलों से विरक्ति, क्योंकि उनमें से अधिकांश लोग भव बंधन की स्वर्णिम जंजीरों में बंधकर धार्मिक सिद्धांतों के कार्य एवं कल्याणकारी क्रियाकलाप। हाँ जी प्रभु जी। पढ़िए माता जी, पढ़िए। एवं कल्याणकारी कार्यकलापों की छाया के तले रहना चाहते हैं। धार्मिक भावनाओं के झूठे प्रदर्शन द्वारा वे भक्ति का दिखावा प्रस्तुत करते हैं, जबकि वे सभी प्रकार के दुराचार में लिप्त रहते हैं। इस प्रकार वे गुरु तथा ईश्वर के भक्त के रूप में मान लिए जाते हैं। धर्म के नियमों का उल्लंघन करने वाले ऐसे लोग गुरु शिष्य परंपरा में आने वाले प्रमाण दिखाते। वे वैदिक आदेश, आचार्यों की पूजा तथा भगवान में कृष्ण के कथन एवं परंपरात्मक अर्थात भगवान का यह सर्वोत्कृष्ट विज्ञान गुरु शिष्य परंपरा द्वारा प्राप्त हुआ है की भी अनदेखी करते हैं। वे सामान्य जनता को भ्रांत करने के लिए स्वयं तथाकथित आचार्य बन बैठते हैं, लेकिन वे आचार्यों के सिद्धांतों का पालन तक नहीं करते। ऐसे धूर्त मानव समाज के सबसे घातक तत्व हैं, क्योंकि कोई धर्म आधारित सरकार विद्यमान नहीं है। अतएव वे राज्य के नियमों द्वारा दंड पाने से बच जाते हैं, किंतु वे परमेश्वर के नियम से नहीं बच सकते। जिन्होंने भगवत गीता 16 में घोषित किया है कि धर्म प्रचारकों के वेश में ईर्ष्यालु असुरों को नरक के गहनतम भाग में डाल दिया जाएगा। श्री ईशोपनिषद पुष्टि करती है कि ये छद धर्मध्वजी केवल अपनी इंद्र तृप्ति के लिए चलाए जाने वाले गुरु के व्यापार के पूरा होने पर ब्रह्मांड के सबसे घृणित स्थान की ओर बढ़ जाएंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। प्रभुपाद ने कितना डिटेल में समझा दिया, क्योंकि पहले क्या लिखा हुआ है कि जो देवताओं की पूजा करते हैं, वे अज्ञान के गहनतम क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। मतलब उनको अज्ञान मिलता है, ज्ञान नहीं मिल पाता। जब हम किसी चीज को असली रूप में नहीं जानते, कोई आप भौतिक चीज को भी लीजिए, आप पढ़ते हैं, आप उसको नहीं समझते, आपको पूरा ज्ञान, सही ज्ञान नहीं हुआ, तो आप उसमें से व्याख्या करेंगे गलत, उसको समझेंगे गलत, किसी को बताएंगे गलत। ये चीज भौतिक जगत में भी होती है। तो इसी तरह से जो देवताओं की पूजा में लगे रहते हैं, ये कहा गया कि अज्ञान के गहनतम क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, और इनसे भी बढ़कर वे जो निराकार ब्रह्म के पूजक हैं, निराकार ब्रह्म के पूजक, क्योंकि ब्रह्म निराकार है ही नहीं। निराकार उनका रूप होता है कभी कभी, जैसे भगवत गीता में बताया गया है कहाँ कहाँ पर। अभी हमारे लिए निराकार है, हमारे सामने है नहीं। ये अलग चीज है समझने की। ये आप जब बहुत भगवत गीता भागवतम का बहुत अच्छा ज्ञान आपको हो जाएगा, तो आपको समझ आएगा भगवान कभी कभी निर्गुण भी होते हैं। तो लेकिन भगवान का रूप है, कहाँ निर्गुण है, किसके लिए निर्गुण है, ये बात अलग है। अब इसमें से जो ये चीज कहा गया, ठीक है, हम न तो निराकार हैं और न हम
देवताओं की पूजा करते हैं, हम तो भगवान की पूजा करते हैं। आपने ये सोचा, तो यहाँ तक तो ठीक है। क्या देवताओं को आपको जानना नहीं चाहिए? क्या निराकार ब्रह्म के जो पूजक हैं, उनके बारे में आपको जानना नहीं चाहिए? अवश्य जानना चाहिए। जब तक आप ये नहीं जानेंगे देवता हैं कौन, क्या हैं, ऐसा नहीं है कि देवता घृणित है, ऐसा नहीं। देवता भगवान के महान भक्त होते हैं, तो वो हमारे हमारे लिए वो पूजनीय है, वंदनीय है। अगर आपको किसी देवता का, हाँ, देवता में ध्यान रखिएगा, लोग तरह तरह के देवता बना देते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं। मैन्युफैक्चर करते हैं कैसे कैसे करते हैं? कोई परिवार का किसी जन को आपने सताया और वो मर गया। मरने के बाद आपके परिवार में कुछ खराब घटना होती रहती है। आपने किसी किसी को पूछा, पूछ वाले होते हैं ना, उनको पूछा ये क्या हो रहा है? उन्होंने कहा अरे वो तुम्हारे घर में भूत बन के आ गया है, तो क्या करें? उसको स्थापित करो, उसकी पूजा करो। आपने उस भूत को स्थापित कर दिया, उसकी पूजा करने लगे, तो आपको थोड़ा आपके तकलीफ जो भी है कम होने लगी, या आपके ऐसा लगा, तो फिर आपने उसको देवता के रूप में उसकी पूजा करना शुरू कर दिया। ऐसे बहुत सारे देवता लोगों ने मैन्युफैक्चर किए। या किसी ने कहा अरे ये पत्थर, इसकी पूजा करो। आजकल दुकानों में मिलते हैं, ये देवता वो देवता, ये इससे ये फल वो फल, उसको घर में ला करके उसकी पूजा करो, तो आपको ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। और आपको कभी कभी ऐसा कोइंसिडेंस होता है, आपका कुछ हो भी जाता है। आपका कुछ हो गया, फिर आपके तो उसके ऊपर श्रद्धा हो गई, ये तो बिल्कुल सही है। फिर आप अपने जानने वालों को भी कहते हैं ये तुमको ये तकलीफ है, इसकी पूजा करो, ये मिल रहा है बाजार में, खरीद के लाओ और इसकी पूजा करो। इतने हमारे दिमाग इतने भ्रष्ट हो गए। मतलब भगवान है जो हम शास्त्र में, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम ऐसे ही बात कर रहे हैं भगवान के बारे में। वेदों में है, पुराणों में है, और वेदों का जो अर्क है भागवतम, वेदों का जो मूल क्या कहते हैं अमृत है भगवत गीता, ये इसको पढ़ के आपको अब समझ आना चाहिए कि भगवान कृष्ण खुद कह रहे हैं। और यहाँ भगवान ने वेदव्यास को अपना उसमें शक्तावेश अवतार के रूप में उनको भेजा कि ग्रंथ बना के लोगों को पढ़ने के, ताकि वो पढ़ें। अब इनको छोड़ करके हम बाहर के ग्रंथों को पढ़ें। आप, मैं बता रहा हूँ, इतने ग्रंथ हैं मार्केट में, इतने किताबें छाप दी हैं कि ये महाराज, वो महाराज, वो महाराज, वो महाराज। अब वो हो सकते हैं वो महाराज कैसे महाराज है हमको तो पता नहीं है, नहीं हमको जानने की जरूरत है। क्योंकि भगवत गीता में हमको बता दिया गुरु शिष्य परंपरा, उसमें कोई है, सुनना है। लेकिन आप तो ऑलरेडी एक परंपरा आप अडॉप्ट कर चुके हैं। हम जिस परंपरा में हम पढ़ रहे हैं अभी, हमको पता है, जो हमने जाना है, 4 परंपराएं हैं। 4 में से हम ब्रह्म परंपरा में हैं। ब्रह्मा जी को जो ज्ञान भगवान कृष्ण ने दिया था, वो परंपरा हमने फॉलो कर ली। और 3 परंपरा हैं, उनके बारे में बहुत ज्यादा उसमें स्टडी करने का जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि हमको अपने यहाँ पढ़ने के लिए काफी है। लेकिन आपको देवताओं के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि ये ब्रह्मांड के देखभाल के लिए देवताओं को भगवान ने नियुक्त किया। देवताओं का नाम आपके ग्रंथों में है, भगवत गीता में है, भागवतम में है। कौन है देवता? इसको
इसके अलावा आप, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, आपको समझ आ जाएगा कि लोग, ये देवता है, अरे वो तो गजब है, ये तो गजब है। कहाँ से, जब ग्रंथों में नाम नहीं है तो वो देवता कहाँ से हो गए। लेकिन ये मैं कहता हूं कि माँ पार्वती है और महादेव हैं, गणेश हैं, कार्तिकेय हैं, और ये जो देवता हैं और भी इनसे जुड़े हुए बहुत सारे हैं, बट हमारे लिए इतने बहुत हैं। ये देवता के बारे में आपको पता होना चाहिए, इनको क्या काम भगवान ने दिया। भगवान ने इनको दिया, आपको तो नहीं दिया। आप भी भक्ति कर रहे हैं, क्यों नहीं दिया भगवान ने आपको? क्योंकि आप इस लायक है ही नहीं। इसलिए देवताओं को ऐसा करना कि ये कुछ नहीं है, ये कहना अपराध है। देवता भगवान के एडवांस डिवोटीज हैं। क्या क्या गुण है उनमें? सबसे बड़ा, इतने ऐश्वर्य में रहते हुए भी वे भगवान की पूजा करते हैं, भगवान को मानते हैं। लेकिन एक भगवान का शुद्ध भक्त के सामने देवता छोटा पड़ जाता है, क्योंकि भगवान का शुद्ध भक्त, उसको कुछ नहीं चाहिए भौतिक जगत से, ऐश्वर्य बिल्कुल नहीं चाहिए। आप रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, वृंदावन के 6 गोस्वामी थे, क्या था उनके पास? कहाँ रहते थे वो? क्या खाते थे वो? आप पढ़िए उनके बारे में। भौतिक जगत से एकदम अलगाव, सिर्फ शरीर को धारण रखने के लिए वो खाते थे। तो अगर मुझे पूजा करनी है तो मैं उस गोस्वामी की पूजा करूंगा, क्योंकि उसको, उस गोस्वामी की नहीं, पूजा करने के लिए तो मेरे भगवान है। तो लेकिन वो, उनको गुरु की तरह से मैं उनकी पूजा करता हूँ, गुरु की तरह से। अगर आपको रूप गोस्वामी का नाम याद आता है सुबह आरती करते समय, यह आपके ऊपर भगवान की कृपा है। इतने महान थे वो, उनके पद चिन्हों पर हम उनका जो उन्होंने कहा है उसको माने, वही बहुत बड़ी बात है। और देवता हमको, ये बात बिल्कुल सही प्रभुपाद ने लिखी है, क्षणिक है। देवता जो फल देते हैं क्षणिक, हम खुद ही क्षणिक हैं। हम हैं ही क्षणिक, क्योंकि हमारा कितना अस्तित्व है। कोई 40 साल में लुढ़क जाता है, कोई 60 तक रहता है, कोई 70 तक रहता है, कोई 80 तक रहता है। उसके ऊपर बहुत कम कम लोग रहते हैं। 80 के ऊपर, 90 के ऊपर तो फिर वो रहने के लायक भी नहीं रहते, ऐसा देखा गया है। तो यहाँ जब, अब हमारा एक ही उद्देश्य जो है, हम जो भगवान को मानते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, ये नहीं कि हमारा ये हो जाए, ये हो जाए, ये चीजें हम देवताओं के पीछे लगते हैं। हमको, क्योंकि इस भौतिक जगत जो बहुत अस्थाई है, इसमें हम सुविधा ढूंढने के लिए कोशिश करते हैं, जो हमारा एक गलत प्रयास है। आप चाहते हैं ना, आपका ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, और देवताओं की पूजा से, क्योंकि यहाँ जो प्रभुपाद समझा रहे हैं, यहाँ स्थायी है ही नहीं। इसलिए अगर आपके पास कुछ नहीं भी है, बहुत सुविधाएं, उसमें दुखी होने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ आपने यहाँ ज्यादा रहना ही नहीं है। आपने तो जब तक आपका यहाँ है समय, वो निकालना है। और भक्ति करके अगर आपको समझ आ जाए, क्योंकि देवताओं के बारे में जानना जरूरी क्यों है? क्योंकि आपको पता लगे कि यहाँ से मुझे ये फायदा नहीं मिलने वाला है, और जो मेरे को शाश्वत फल चाहिए वो तो भगवान दे सकते हैं। इसलिए भगवान की पूजा करते हैं हम लोग, भगवान की पूजा करते हैं उनकी तुष्टि के लिए। और धीरे 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 हमारा जो मल हटता है, गंदगी, शुरू में तो हमको चाहिए भगवान, हाँ वैकुंठ भी चाहिए, लेकिन यहाँ भी हमको आराम चाहिए, ये धारणा होती है हमें शुरू में। जब भक्ति में आगे बढ़ते हैं, फिर यहाँ के सुख की धारणा कम होने लगती है। क्योंकि ये ध्यान रख लीजिए
कि भौतिक सुख और आध्यात्मिक सुख साथ साथ कभी नहीं चल सकते। भौतिक सुख चाहिए तो आध्यात्मिक सुख कभी मिल ही नहीं सकता। दो अलग अलग चीजें। आध्यात्मिक भौतिक साथ साथ नहीं चल सकते। लेकिन हम तो भौतिक हैं, क्यों कर रहे हैं आध्यात्मिक? क्योंकि हम आध्यात्मिक की तरफ जाना चाहते हैं और भौतिक चीजों को त्यागना चाहते हैं, इसलिए हम भक्ति की तरफ जाते हैं। भक्ति का ये मतलब नहीं है कि मेरे ठाट बाट होने हैं भौतिक, मेरे घर में बहुत संपन्नता आएगी और मेरा बहुत मान होगा सब कुछ, ये तो भौतिक है। भक्ति से ये चीज कभी नहीं मिलेगी। हाँ, आप भक्ति में अगर आगे बढ़ रहे हैं, भगवान कभी कभी आपसे सारा कुछ छीन सकते हैं ताकि वो आपको रुकावट कर रहा है। प्रभुपाद इसने लेट उम्र, आप देखिए 60 के प्रभुपाद 53 में वृंदावन गए थे। देर लगी प्रभुपाद को, तो भगवान ने क्या किया? जब प्रभुपाद क्योंकि ग्रस्त में थे तो प्रभुपाद नहीं कर पा रहे थे, भगवान ने सब कुछ छीन लिया कुछ नहीं रहा। फिर प्रभुपाद को लगा इधर करो इधर करो, अच्छा डिसीजन, और परमात्मा है ना जो अंदर, उनको बुद्धि दी कि ये कर। सोचा उन्होंने, उनके अगर आप लीलामृत पढ़ेंगे, उन्होंने सोचा ये करो क्योंकि ग्रस्त है, बच्चे हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपकी है। प्रभुपाद ने कहा अगर ये करूं तो मेरा ये छूट जाता है, और ये करो तो दिमाग में आया ये तो किसी भी तरह में चलेगा, आप रहें या न रहें तो भी चलेगा। दिमाग में ऐसी बात आई, उन्होंने कहा ये रास्ता ठीक है। ये किसने दिया ये गाइड उनको? परमात्मा। परमात्मा जब इस स्टेज में आप आते हैं तो परमात्मा फिर आपको गाइड करता है। तो गए, और कितनी कठिनाई हुई, ऐसा नहीं। कौन सी कठिनाई? भौतिक भौतिक कठिनाई उनको बहुत ही ज्यादा हुई। कुछ नहीं था उनके पास, तकलीफ रहती रही, लेकिन उस तरफ उनका ध्यान ही नहीं था। ध्यान तो उनका अध्यात्म की तरफ था। तो वो स्थायी चीज लेकर के वो कहाँ बैठे हैं आज आप समझ सकते हैं। तो इसमें ऐसा होता है कि अगर आपको भगवान को लगे कि ये मेरे भक्ति करना चाहता है और ये कुछ मांगता नहीं मेरे से, आप भक्ति करते हैं, भगवान से नहीं मांगते हैं, तो क्या भगवान इस चीज को समझ नहीं सकते? जब आप भक्ति कर रहे हैं, मांगते नहीं कुछ भी, तो भगवान इस चीज का ध्यान रखते हैं कि आप मांग नहीं रहे हैं, तो क्या भगवान देंगे नहीं भक्त को? अवश्य देंगे। क्या देंगे? भक्ति। वही तो चाहिए भक्त को। क्या चाहिए? भगवान की भक्ति। तो भगवान उसको ऐसी अनुभूति कराते हैं कि उसको भगवान के ऊपर ज्यादा विश्वास होने लगता है, ज्यादा प्रेम होने लगता है भगवान से। ऐसे धीरे धीरे करके तो आप बढ़ते हैं। ये क्योंकि स्थायी, अगर हमको ये भौतिक जगत में आनंद चाहिए, अवश्य करिए देवताओं की पूजा, फिर हम यहीं रहेंगे, भगवत धाम जाने के नहीं सोच सकते हैं। भगवत गीता, भागवतम, जितने भी ग्रंथ हैं, ये कहते हैं ये अस्थाई है, स्थायी चीज के तरफ जाओ, वो है वैकुंठ धाम। अब देखिए कितनी अच्छी बात है। ये कुछ लोग कहते हैं हाइपोथेटिकल है, उनकी मर्जी है, क्योंकि सोचना हर एक आदमी को स्वतंत्र है सोचने के लिए कि आपको ये जो चीज है कि वहां जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं है, कोई प्रलय के समय वैकुंठ का प्रलय कभी नहीं होता है और शाश्वत है, ये चीज लोगों को विश्वास नहीं होता। कुछ लोग तो इसलिए भी नहीं पसंद करते कि वो कहते हैं नहीं नहीं, अच्छा वहां हम मालिक नहीं बन सकते। बिल्कुल नहीं, वहां तो भगवान मालिक है, इसलिए तो वहां गड़बड़ नहीं होती, वहां उनका शासन चलता है। अगर वहां 10 शासन करने वाले हो जाएं, फिर तो वो यहीं की तरह हो जाएगा। ये है। तो इसमें प्रभुपाद ने, क्योंकि निराकार ब्रह्म की बात आई, प्रभुपाद ने पूरा निर्विशेष बात का पूरा खोल के चिट्टा रख दिया। क्योंकि प्रभुपाद
निर्विशेषवादियों के एकदम खिलाफ थे और हमको बताते रहते हैं कि कभी भी उस तरफ मत जाओ क्योंकि तुमको उससे मिलेगा कुछ नहीं। निर्विशेषवाद में सबसे बड़ी चीज जो है, हमको तकलीफ कहाँ होती है निर्विशेषवाद में, क्योंकि उसमें शुरुआत बहुत ही कठिन है। क्योंकि अगर आप इंद्रिय और मन को बस में नहीं कर सकते तो गेट आउट, वहां आप एंटर ही नहीं कर सकते। ये यहाँ बस हरे कृष्ण महामंत्र जपिए, भक्तों का संग करिए, धीरे धीरे समझिए, भगवद गीता भागवतम पढ़िए, समझिए। तत्व ज्ञान बहुत जरूरी है, तत्व ज्ञान होना हमारे लिए बहुत आवश्यक है, तब हम समझ सकते हैं हाँ ये सही है, इस रास्ते पर जाना अच्छा है। 13वां मंत्र है अन्यद एव आहु संभवात्, अन्यद आहुर असंभवात्, इति शुश्रुम धीराणाम ये नस्तिद ये नस्तद विचक्षिरे। अन्यद एव आहु संभवात्, अन्यद आहुर असंभवात्, इति शुश्रुम धीराणाम ये नस्तद विचक्षिरे। मेरे साथ पढ़िए, अन्यद एवाहुर संभवात्, अन्यद आहुर असंभवात्, इति शुश्रुम धीराणाम ये नस्तद विचक्षिरे। ये नस्तद विचक्षिरे। अन्यत भिन्न एवं निश्चय ही आहु कहा जाता है संभवात, समस्त कारणों के कारण परमेश्वर की पूजा द्वारा। अन्यत भिन्न आहु कहा जाता है असंभवात, जो परमेश्वर नहीं है उसकी पूजा से। इति इस प्रकार शुश्रुम मैंने यह सुना धीराणाम धीर पुरुषों से, ये जो यहाँ हमको तत् उस विषय वस्तु के बारे में विचक्षिरे पूर्णतया बताया गया। अनुवाद है, कहा जाता है कि समस्त कारणों के कारण स्वरूप परमेश्वर की पूजा करने से एक तरह का फल मिलता है। आपको पता है क्या फल मिल सकता है? और जो परम सत्य नहीं है उसकी पूजा करने से दूसरी तरह का फल मिलता है। यह सब उन धीर पुरुषों से सुना गया है जिन्होंने इसका स्पष्ट रूप से वर्णन किया है। धीर पुरुषों के महान आचार्यों से सुना गया है, उनकी बातें गलत नहीं होती। इस तरह मेरे साथ पढ़िए, कहा जाता है कि समस्त कारणों के कारण स्वरूप परमेश्वर की पूजा करने से एक तरह का फल मिलता है, और जो परम सत्य नहीं है उसकी पूजा करने से दूसरी तरह का फल मिलता है। यह सब उन धीर पुरुषों से सुना गया है, ये सब उन धीर पुरुषों से सुना गया है जिन्होंने इसका स्पष्ट रूप से वर्णन किया है। उन्होंने वर्णन किया है। हाँ, अब आप लोगों ने भगवद गीता पढ़ी है उसी से इसका ज्ञान आपको हो गया। परमेश्वर की पूजा करते हैं आपको क्या मिल सकता है, और जो परम सत्य नहीं है देवता लोग हैं उनकी पूजा करने से आपको क्या मिलता है, ये वर्णन, वो दोनों का फल अलग अलग है, ये बताया गया। ये आपको भी पता है तात्पर्य। हरे कृष्ण लीना दवे माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रणाम। पढ़िए माता
पढ़े। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। इस मंत्र से धीर पुरुषों से श्रवण करने की पद्धति प्रमाणित होती है। जब तक ऐसे प्रामाणिक आचार्य से श्रवण नहीं किया जाता, जो भौतिक जगत में होने वाले परिवर्तनों से तनिक भी विचलित नहीं होता, तब तक दिव्य ज्ञान की असली कुंजी प्राप्त नहीं हो पाती। जिस भी प्रामाणिक गुरु ने अपने धीर आचार्य से श्रुति मंत्रों या वैदिक ज्ञान को सुना है, वह कभी भी कोई ऐसी बात प्रस्तुत नहीं करता जो वैदिक ग्रंथों में उल्लिखित न हो। भगवत गीता में 9.25 स्पष्ट कहा गया है कि जो पितरों की पूजा करते हैं वे पितृलोक प्राप्त करते हैं। वे निपट भौतिकतावादी जो नहीं यही बने रहने की योजना बनाते हैं, इसी लोक में रहते हैं। और भगवत भक्त जो समस्त कारणों के परम कारण भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त किसी और की पूजा नहीं करते, वैकुंठ में भगवान के धाम पहुंचते हैं। यहाँ पर श्री ईशोपनिषद में भी पुष्टि की गई है कि विभिन्न प्रकार की पूजा से भिन्न प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। यदि हम परमेश्वर की पूजा करते हैं तो हम अवश्य ही उनके नित्य धाम में उनके पास पहुंचेंगे। लेकिन यदि हम सूर्यदेव अथवा चंद्र जैसे देवताओं की पूजा करें तो हम निसंदेह उनके लोकों में पहुंच जाएंगे। किंतु यदि हम अपने योजना आयोगों तथा अपनी काम चलाओ राजनीतिक जोड़ तोड़ से इसी मनहूस लोक में बने रहना चाहते हैं तो निश्चित रूप से हम वह भी कर सकते हैं। प्रामाणिक शास्त्रों में कहीं भी यह नहीं कहा गया कि मनुष्य कुछ भी करके या किसी की भी पूजा करके अंततोगत्वा एक ही लक्ष्य पर पहुंचेगा। ऐसे मूर्खतापूर्ण सिद्धांत स्वतः निर्मित गुरुओं द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं, जिनका परंपरा से कोई संबंध नहीं होता। कोई भी प्रामाणिक गुरु यह नहीं कह सकता कि सारे मार्ग एक ही लक्ष्य को जाते हैं और कोई भी मनुष्य इस लक्ष्य को अपनी विधि से की गई देवताओं की या परमेश्वर की या किसी की भी पूजा से प्राप्त कर सकता है। किसी भी सामान्य व्यक्ति के लिए यह समझना आसान है कि मनुष्य अपने गंतव्य तक तभी पहुंच सकता है जब उसे वहां का टिकट खरीदा हो। जिस व्यक्ति ने कलकत्ता का टिकट खरीदा है वह कलकत्ता पहुंच सकता है, मुंबई नहीं। फिर भी तथाकथित गुरु कहते हैं कि कोई भी पथ तथा सारे मार्ग किसी को परम गंतव्य तक ले जा सकते हैं। ऐसे सांसारिक तथा समझौतावादी लोग अनेक मूर्ख प्राणियों को आकर्षित करते हैं, जो उनके द्वारा निर्मित आध्यात्मिक साक्षात्कार की विधियों से गर्वित हो उठते हैं, लेकिन वैदिक आदेश उनका समर्थन नहीं करते। जब तक कोई प्रामाणिक गुरु से ज्ञान न प्राप्त करे जो शिष्य परंपरा द्वारा मान्य श्रेणी में है, तब तक उसे असली वस्तु यथारूप में प्राप्त नहीं हो सकती। कृष्ण भगवत गीता में अर्जुन से कहते हैं, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परंतप। यह परम विज्ञान इस प्रकार परंपरा से प्राप्त हुआ था और राजर्षियों ने इसे इसी प्रकार से समझा, लेकिन कालांतर में यह परंपरा टूट गई और अब यह विज्ञान अपने यथारूप में लुप्त हो गया प्रतीत होता है। हरे जब कृष्ण माता भगवान जी। हरे कृष्ण किसी माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण सुषमा बत्रा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। बढ़िया बढ़िया माता जी। मैं प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी के द्वारा जब भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम में उपस्थित थे तो भक्ति योग के सिद्धांत जिनकी परिभाषा भगवत गीता में दी गई है विरूपित हो चुके थे। अतः भगवान को अर्जुन से प्रारंभ करके यह परंपरा पुनः स्थापित करनी पड़ी, जो भगवान का अत्यंत विश्वास पात्र मित्र तथा भक्त था। भगवान ने अर्जुन से स्पष्ट कह दिया था भगवत गीता 4:3 के, चूंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो, अतः भगवत गीता के सिद्धांत तुम समझ सकते हो। दूसरे शब्दों में, जो व्यक्ति भगवान का भक्त तथा मित्र है वह गीता को समझ सकता है। इसका यह भी अर्थ होता है कि जो कोई अर्जुन के पथ का अनुगमन करता है वही भगवत गीता को समझ सकता है। वर्तमान समय में इस भव्य संवाद के अनेक व्याख्याकार तथा अनुवादक हैं, जो
भगवान कृष्ण तथा अर्जुन के तनिक भी परवाह नहीं करते। ऐसे व्याख्याकार भगवत गीता के श्लोकों की व्याख्या अपने ढंग से करते हैं और गीता के नाम पर सभी प्रकार के कूड़े करकट की परिकल्पना करते हैं। ऐसे व्याख्याकार न तो श्री कृष्ण में विश्वास करते हैं और न ही उनके नित्य धाम में, तो फिर वे भगवत गीता की व्याख्या किस तरह कर सकते हैं? कृष्ण स्पष्ट कहते हैं, भगवत गीता 7:20 से 23 के जिन लोगों की बुद्धि मारी गई है, वे ही तुच्छ फलों के लिए देवताओं की पूजा करते हैं। अंततः गोत्वा कृष्ण उपदेश देते हैं। भगवत गीता 18 के 66वें श्लोक की मनुष्य पूजा के अपने सारे विधानों का त्याग कर मात्र उन्हीं की शरण ग्रहण करे जो लोग सारे पाप कर्मों के फलों से विशुद्ध हो चुके हैं। केवल वे ही भगवान में अटूट श्रद्धा रख सकते हैं। अन्य लोग अपनी तुच्छ पूजा विधियों को लेकर भौतिक रंगमंच में मंडराते रहेंगे और असली पथ से इस भ्रम के कारण विषय बेपथ हो जाएंगे कि सारे पथ एक ही हैं, लक्ष्य ले जाते, एक ही लक्ष्य पर को ले जाते हैं। श्री ईशोपनिषद के इस मंत्र में भगवान शब्द संभवात शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है परम कारण की पूजा से। परम कारण की पूजा से भगवान कृष्ण आदि पुरुष हैं और यहाँ जितनी वस्तुओं का अस्तित्व है वे सब उन्हीं से उद्भूत है। भगवत गीता में 10.8 भगवान बताते हैं, अहम सर्वम्य प्रभवो मतः सर्व प्रवर्तते इति सत्मत्वा भजन्ते मां बुद्धा भाव समन्विता। मैं ही सभी आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का स्रोत हूँ। सब कुछ मुझसे ही उद्भूत है। बुद्धिमान व्यक्ति जो इसे पूर्ण रूपेण जानते हैं, मेरी भक्ति में लगते हैं और हृदय से मेरी पूजा करते हैं। यह है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण संतोषी गुप्ता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। यह है स्वयं परमेश्वर द्वारा दिया गया भगवान का शुद्ध वर्णन। सर्वस्य प्रभव शब्द जो बताते हैं कि कृष्ण ही ब्रह्मा विष्णु तथा शिव समेत समस्त प्राणियों के दृष्टा हैं, जो कि भौतिक जगत के ये 3 प्रमुख देवता भगवान द्वारा उत्पन्न किए गए हैं। अतएव भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों में जो कुछ भी विद्यमान है उसके सृष्टा भगवान है। अथर्ववेद में भी इसी प्रकार कहा गया है, ब्रह्मा की सृष्टि के पूर्व जो विद्यमान था तथा जिसने ब्रह्मा को वैदिक ज्ञान दिया वे भगवान श्री कृष्ण ही हैं। इसी प्रकार नारायण उपनिषद बताती है, परम पुरुष ने जीवों की उत्पत्ति करनी चाहिए। नारायण से ब्रह्मा उत्पन्न हुए। नारायण ने सारी प्रजापतियों को उत्पन्न किया। नारायण ने इंद्र को बनाया। नारायण ने 8 वसु बनाए। नारायण ने 11 रुद्र बनाए। नारायण ने 12 आदित्यों की सृष्टि की, जो कि नारायण भगवान कृष्ण के पूर्ण अंश हैं। अतएव नारायण तथा कृष्ण एक ही हैं। नारायण उपनिषद यह भी कहती है कि देवकी के पुत्र कृष्ण परम ईश्वर हैं। नारायण को परम कारण के रूप में श्रीपाद शंकराचार्य ने भी स्वीकार किया है और पुष्टि की है। यद्यपि शंकराचार्य न तो वैष्णव थे न ही शगुनवादी संप्रदाय के थे। अथर्ववेद का भी यह कथन है, जब न ब्रह्मा न शिव न अग्नि न जल न तारे न सूर्य न ही चंद्रमा थे, तब प्रारंभ में केवल नारायण ही थे। भगवान कभी अकेले नहीं रहते, वे इच्छा अनुसार सृष्टि कर लेते हैं। कृष्ण ने मोक्ष धर्म में स्वयं कहा है, मैंने प्रजापतियों तथा रुद्रों की सृष्टि की। उन्हें मेरा पूर्ण ज्ञान नहीं है, क्योंकि वे मेरी भ्रामक शक्ति द्वारा प्रक्षत्र हैं। वराह पुराण में भी कहा गया है, नारायण परम पुरुष भगवान है और उन्हीं से चतुर्मुख ब्रह्मा तथा रुद्र भी प्रकट हुए, जो बाद में स्वजन बन गए। इस प्रकार सारा वैदिक साहित्य
इसकी पुष्टि करता है कि नारायण या कृष्ण ही समस्त कारणों के कारण है। ब्रह्म संहिता में भी कहा गया है कि परमेश्वर तो श्री कृष्ण गोविंद है, जो प्रत्येक जीव को प्रसन्न करने वाले तथा समस्त कारणों के आदि कारण है। असली विद्वान पुरुष इसे महर्षियों तथा वेदों द्वारा दिए गए प्रमाण से जानते हैं। इस तरह विद्वान मनुष्य कृष्ण को सर्वे सर्वा मानकर पूजा करने का निर्णय लेता है। ऐसे लोग बुद्ध या वास्तविक विद्वान कहलाते हैं। यह दृढ़ निष्ठा किस कृष्ण से हरे कृष्ण माता जी। माता जी, ये पैराग्राफ क्यों पढ़ लो। हरे यह कृष्ण माता जी। जी, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण रोशनी गुप्ता माता जी। हरे कृष्ण रोशनी गुप्ता माता जी। हरे कृष्ण शैला उपाध्याय माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। शील प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य, यह दृढ़ निष्ठा इस कृष्ण सर्वे सर्वा है तथा स्थापित होती है कि जब मनुष्य अविचल धीर आचार्य से श्रद्धा पूर्वक तथा प्रेम पूर्वक दिव्य संदेश का श्रवण करता है। जिस व्यक्ति की भगवान कृष्ण में श्रद्धा या उनके प्रति प्रेम नहीं है, उसे इस सरल सत्य के प्रति विश्वस्त नहीं किया जा सकता। भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक नंबर 11 में अश्रद्धालु लोगों को मूर्ख या गधा कहा गया है। यह कहा गया है कि मूढ़ लोग पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का उपहास करते हैं क्योंकि उन्हें धीर आचार्य से पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। जो व्यक्ति भौतिक शक्ति के भंवर द्वारा विचलित होता हो वह आचार्य बनने के योग्य नहीं है। भगवत गीता सुनने के पूर्व अर्जुन अपने परिवार, समाज, जाति के प्रति स्नेह के कारण भौतिक भंवर द्वारा विचलित था। अतएव अर्जुन परोपकारी तथा विश्व का अहिंसक व्यक्ति बनाना चाहता था, किंतु जब वह परम पुरुष ने से भगवत गीता का वैदिक ज्ञान सुनकर बुद्ध ज्ञानी बन गया तो उसने अपना निर्णय बदल लिया और वह भगवान कृष्ण का उपासक बन गया, जिन्होंने स्वयं कुरुक्षेत्र युद्ध की योजना बनाई थी। अर्जुन ने अपने तथाकथित संबंधियों से युद्ध करके भगवान की पूजा की और इस प्रकार वह भगवान का शुद्ध भक्त बन गया। ऐसी सिद्धियां तभी मिल सकती है जब कोई असली कृष्ण को पूजे, किसी बनावटी कृष्ण को नहीं, जो भगवत गीता तथा भागवतम में वर्णित श्री कृष्ण संबंधी बारीकियों से अनजान मूर्खों द्वारा आविष्कृत हो। वेदांत सूत्रों के अनुसार संभूत जन्म तथा पालन का स्रोत होने के साथ साथ ऐसा जलाशय रूपी स्रोत है जो प्रलय के साथ भी बचा रहता है। जन्मांधस्य यतः श्रीमद् भागवत में जो वेदांत सूत्र पर उनके रचयिता ही स्वाभाविक टीका है, यह कहता है कि समस्त उद्भवों का स्रोत कोई जड़ पत्थर जैसा नहीं होता, अपितु वे पूर्ण अभिज्ञ या पूर्णतया चेतन है। भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक 26 में आदि भगवान श्री कृष्ण भी यह कहते हैं कि वे भूत, वर्तमान तथा भविष्य के बारे में पूर्णतया जानते हैं, किंतु शिव तथा ब्रह्मा जैसे देवता भी उन्हें पूरी तरह नहीं जानते। निश्चय ही अर्ध शिक्षित तथा कथित गुरु जो भव सागर के उतार चढ़ाव से विक्षुब्ध रहते हैं, पूरी तरह से उन्हें नहीं जान सकते। वे मानव समाज को पूजा का लक्ष्य इन्हें आराध्य मानकर कुछ समझौता करने का प्रयास करते हैं, लेकिन वे यह नहीं समझ सकते कि ऐसी पूजा मात्र एक कल्पना है क्योंकि जनता अपूर्ण है। इस तथाकथित गुरुओं का यह प्रयास वृक्ष की जड़ को न सींचकर पत्तियों पर पानी डालने के तुल्य है। वास्तविक विधि तो जड़ में पानी डालने की है, लेकिन ऐसे विक्षुब्ध नेता तो जड़ के बजाय पत्तियों में अधिक आकर्षित होते हैं। फलतः पत्तियों को निरंतर सींचते रहने पर भी पोषण के अभाव में सब कुछ सूख जाता है। हरे कृष्ण माता जी। शकुंतला पवार माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। श्री शिल प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्री शिल प्रभुपाद जी के द्वारा ईशोपनिषद में हमें शिक्षा देता है कि जड़ को सींचो, जो अंकुरण का स्रोत है। शरीर की सेवा करके मानव समाज की पूजा कभी भी पूर्ण नहीं हो सकती और वह आत्मा की सेवा से कम महत्वपूर्ण है। आत्मा वह जड़ है
जो कर्म के नियम के अनुसार विभिन्न प्रकार के शरीरों को जन्म देती है। उपचार सहायता, सामाजिक सहायता तथा शिक्षा संबंधी सुविधाएं प्रदान करके मनुष्यों की सेवा करने के साथ कसाई घरों में दीन पशुओं के गले काटना जीव अर्थात आत्मा की कोई सेवा नहीं है। जीव निरंतर विभिन्न प्रकार के शरीरों में जन्म, जरा, रोग तथा मृत्यु के भौतिक कष्ट भोगता रहता है। मानव जीवन ऐसा अवसर है जिसमें जीव तथा परमेश्वर के बीच खोए संबंध को पुनः स्थापित करके इस बंधन से छूटा जा सकता है। भगवान संबुद्ध के प्रति शरणागति के दर्शन की शिक्षा देने के लिए स्वयं आते हैं। मानवता की वास्तविक सेवा तो तब होती है जब मनुष्य पूर्ण प्रेम तथा शक्ति सहित परमेश्वर की शरण ग्रहण करने तथा पूजा करने की शिक्षा देता है। इस मंत्र में ईशोपनिषद का यही उपदेश है। अशांति के इस युग में परमेश्वर की पूजा करने की सरल विधि है उनके महान कार्यकलापों के विषय में श्रवण करना, कीर्तन करना। किंतु मनाधर्मी सोचते हैं कि भगवान के कार्यकलाप काल्पनिक है, अतः वे उन्हें सुनने से कतराते हैं और निर्दोष जनता का ध्यान मोड़ने के लिए निरर्थक वाग जाल का आविष्कार करते रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण के कार्यकलापों का श्रवण करने के बजाय ऐसे ढोंगी गुरु अपने अनुयायियों को उनका गुणगान करने के लिए फुसलाकर आत्म विज्ञापन कराते हैं। आधुनिक युग में ऐसे पाखंडियों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है और भगवान के शुद्ध भक्तों के लिए यह समस्या बन गई है कि वे जनता को इन पाखंडियों तथा छद्म अवतारों के पवित्र प्रचार से किस प्रकार बचाएं। उपनिषदें अप्रत्यक्ष रूप से हमारा ध्यान आदि भगवान श्री कृष्ण की ओर आकर्षित करती है, लेकिन समस्त उपनिषदों का सार भगवत गीता सीधे कृष्ण को लक्षित करती है। श्री कृष्ण जिस तरह है उसी रूप में उन्हें भगवत गीता या श्रीमद् भागवत से सुनने से मनुष्य का मन क्रमशः समस्त प्रदूषित वस्तुओं से स्वच्छ हो जाता है। श्रीमद् भागवत पहला स्कंद 2 अध्याय 17वां श्लोक का कथन है, भगवान के कार्यकलापों के श्रवण द्वारा भक्त भगवान का ध्यान अपनी ओर खींचता है। इस प्रकार जन जन के हृदय में वास करने वाले भगवान भक्त को समुचित दिशा प्रदान करके उनकी सहायता करते हैं। भगवत गीता भी 10वें अध्याय के 10वें श्लोक की इसी की पुष्टि करती है, तदामी बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। रीना गुप्ता माता जी। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद द्वारा भगवान के आंतरिक निर्देश द्वारा भक्त के हृदय का वह सारा कल्मश दूर हो जाता है जो रजो और तमो गुणों द्वारा उत्पन्न होता है। अभक्त गण रजो तथा तमो गुण के वश में रहते हैं। जो रजोगुणी है वह भौतिक लालसा से विरक्त नहीं हो सकता और जो तमोगुणी है वह यह नहीं जान सकता है कि वह क्या है, न वह यह कि भगवान क्या है। अतएव रजोगुणी या तमोगुणी के लिए आत्म साक्षात्कार की कोई संभावना नहीं रहती, चाहे वे कितना ही धर्मात्मा बनने का प्रयास क्यों ना करे। भक्त के लिए रजो तथा तमोगुण भगवत कृपा दूर हो जाते हैं। इस तरह भक्त सतोगुण को प्राप्त होता है, जो पूर्ण ब्राह्मण का लक्षण है। कोई भी व्यक्ति यदि वह प्रमाणिक गुरु के निर्देशन में भक्ति पथ का अनुगमन करे तो ब्राह्मण बन सकता है। श्रीमद् भागवत का भी 2.4.18 में यही कथन है, किरातहुनंद्र पुलिंद पुलकसा आभि गंगा यवना खसादय येन ये चा पापा यदुपाश्रय श्रेया शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभव विष्णवे नमः। कोई भी निम्न जन्मा व्यक्ति भगवान के शुद्ध भक्त के मार्ग निर्देशन में शुद्ध हो सकता है, क्योंकि भगवान अद्वितीय रूप से शक्तिमान है। ब्राह्मण गुणों को प्राप्त कर लेने पर मनुष्य सुखी हो जाता है और भगवान की भक्ति करने के लिए उत्साहित रहता है। उसके समक्ष भगवत विज्ञान स्वतः प्रकट हो जाता है। भगवत विज्ञान जानने से मनुष्य धीरे धीरे भौतिक आसक्तियों से मुक्त हो जाता है।
और उसका संशयग्रस्त मन भगवत कृपा से विमल हो जाता है। जब उसे यह अवस्था प्राप्त हो जाती है तो वह मुक्त आत्मा बन जाता है और जीवन के प्रत्येक पग में भगवान का दर्शन कर सकता है। यह संभव की सिद्धि है, जैसा कि श्री उपनिषद के इस मंत्र में कहा गया है। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। धन्यवाद आप सब लोगों का, बहुत लोगों ने पढ़ा। ये भक्ति में ये बड़ा आखिरी में बहुत अच्छा जो लिखा प्रभुपाद ने, अगर हम रजोगुण तमोगुण में हैं तो हमसे भक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि रजोगुण में हम बहुत ही स्वार्थी हो जाते हैं। तमोगुण में तो हमको ये भी नहीं पता है हम कौन है, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए हमको सतोगुण में होना बड़ा जरूरी है। तो हाँ, ये मैं आपको कह सकता हूँ कि जब आप भगवान की पूजा करते हैं, सुबह भगवान को भोग लगाते हैं, या जब आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, आप सतोगुण में होते हैं। क्लास में बैठे हैं, भागवतम सुन रहे हैं, सतोगुण में हैं। सतोगुण में जब होते हैं तो आप सब ब्राह्मण बन जाते हैं। लेकिन इसके बाद, क्लास के बाद, फिर आप अपने अपने कार्यों में लगे, कोई बाहर गया तो आपको रजोगुण में आना भी पड़ता है कभी कभी। ये ध्यान रखिए कि आप तमोगुण में न जाएं, क्योंकि तमोगुणी तो पागलपना है। तो आप जैसे ही रजोगुण में काम कर रहे हैं, लेकिन आपको एहसास है कि आपको यहाँ नहीं होना है। सतोगुणी को कहते हैं ब्राह्मण। ब्राह्मण जन्म से नहीं होता। ब्राह्मण जिसमें सतोगुण है वो ब्राह्मण है क्या सतोगुण? जिसमें जो हमने आपको बताया, काम क्रोध लोभ मोह ब्राह्मण को नहीं के बराबर होता है थोड़ा, लेकिन ऐसा जो नुकसान न करे किसी को। उसको शांत होता है, क्रोध नहीं आएगा, लोभी नहीं होता ब्राह्मण। मैं ब्राह्मण की परिभाषा बता रहा हूँ आपको। आप किस अपने दिमाग में कोई ब्राह्मण लेकर के कंपेयर मत करिए, उसमें ये है नहीं है, नहीं, ब्राह्मण उसको कहा जाता है। और ब्राह्मण को दूसरा, इसके अलावा ग्रंथों का ज्ञान होता है। उसको भगवत गीता पढ़ी है, भागवतम पढ़ा है, उपनिषद पढ़े हैं, हो सकता है उसने वेद भी पढ़े हो सकता है उसने पुराण भी पढ़े हो, जिसके पास टाइम है इतना। तो ये ब्राह्मण के लिए, अगर आप ब्राह्मण की स्थिति में हैं, मतलब सतोगुण में हैं, तो आप भगवान की भक्ति कर सकते हैं। भगवान की भक्ति न तो रजोगुण में होती है न तमोगुण में होती है। इसलिए हमने भगवान का भक्त बनना है। इसलिए आपका उद्देश्य यह है कि आप रजोगुण तमोगुण से ऊपर उठना है। अब आप कहेंगे कि हम तो सर्विस करते हैं, जॉब करते हैं, हमको ऐसे लोगों से आपका इंटरेक्शन होता है जहां आपको रजोगुण में भी जाना पड़ता है। हाँ, कोई बात नहीं, क्योंकि वो आपका वृत्तिपरक कार्य है, उसको करिए। अब वहां आप समझ रहे हैं कि ऐसा आप क्यों कर रहे हैं। जैसे वो काम छूटा, आप फिर सतोगुण में। आप काम कर रहे हैं सतोगुण में, अपने ऑफिस में बैठ के। आप स्कूल में पढ़ा रहे हैं सतोगुण में, कोई गलत काम नहीं कर रहे, आप शिक्षा दे रहे हैं सतोगुण में। गलत चीज मत बताइए, तो कोई चीज ऐसे मत करिए, तो आप सतोगुण में रहिए। बच्चों को आप, अगर बच्चा गलती कर रहा है, बच्चे को आप डांटते हैं, आप रजोगुण में नहीं जा रहे हैं, आप सतोगुण में ही हैं, क्योंकि आप ये उसकी भलाई के लिए। अगर आपने अपना गुस्सा निकालने के लिए किसी बच्चे पर अपराध करते हैं, वो आप तमोगुण में चले जाते हैं। तो रजोगुण तमोगुण में मिश्रित। इसलिए ध्यान रखिए कि हमको ज्यादा से ज्यादा टाइम सतोगुण में रहना है। अब जब फिर आपका ये समय आएगा जब आप अपने सर्विस से रिटायर होते हैं, तो फिर आपको रजोगुण में जाने का जरूरत नहीं है, फिर आप सतोगुण में रहिए, भगवान की भक्ति करिए, फिर तो आगे बढ़ेंगे। आपके तो ये रजो तमो छूट जाएंगे और
ये सतोगुण भी छूट जाएगा, शुद्ध सत्व में चले जाएंगे आप वैष्णव बन। वही है जो वैष्णव, जो भगवान के जो ग्रंथ लिखे गए हैं इनके बारे में जो टीका कर सकता है, खाली वैष्णव, क्योंकि वो भगवान का भक्त है, उसको समझ आता है कि एक क्या लिखा है, क्योंकि उसको भक्ति समझ है। वो प्रकृति के 3 गुणों से जो गलतियां होती हैं उसमें नहीं हो सकती। इसलिए प्रभुपाद ने कहा, कितने लोगों ने भगवत गीता लिखी, कोई रजोगुण में है, कोई तमोगुणी भी है, उनने भगवत गीता के में इतना कंटामिनेशन कर दिया, तब उन्होंने प्रभुपाद ने यथारूप लिखी। इसलिए हम आपसे कहते हैं, अगर आपके घर में भगवत गीता है कोई, उसको किनारे कर दीजिए, प्रभुपाद के अलावा यथारूप है उसको रखिए, उसको पढ़िए, उसी से बात करिए। किसी को आपने, अगर आप में सामर्थ्य है, आपके पास पैसा है, तो आप 10-12 भगवत गीता घर में रखिए, जिस भी भाषा में आप चाहते हैं, और जो आपको लगता है कि ये पढ़ेगा, इसका जीवन संभल सकता है, उसको भगवत गीता दान करिए। ये सबसे बड़ा दान है। प्रभुपाद ने कहा है, अगर मेरी सेवा करनी है, मेरी किताबों को बांटो। किताबों को बांटने का मतलब है किताबों को देना, उपहार में देना या बेचना। अगर आप इस हालत में हैं, दान कर सकते हैं, ये बहुत बड़ा दान है। ये बांटिए, किताब घर में रखिए, 10-12 भगवत गीता, जिस भाषा में आपको चाहिए मिल जाती हैं, हर भाषा में, उसको दान करिए। बहुत अच्छी बात है। आपको लगता है आपके परिवार में, आपके संस्था में जहां आप काम करते हैं, कोई मनुष्य ऐसा है जो भगवत गीता पढ़ने से जिसको फायदा हो सकता है, उसको दान दीजिए। ऐसे को नहीं कि अरे इसको दे दिया वो बुरा मानेगा, उसको भी नहीं, उसको नहीं। ये आपके पैसे का भी दुरुपयोग है और भगवत गीता का अपमान भी है। भगवत गीता उनको दीजिए जो पढ़ेगा। और फिर कहिए, जब आप किसी को देते हैं, मेरी विनती आपसे है कि भगवत गीता पढ़ने से पहले जो भूमिका प्रभुपाद ने लिखी है, इंट्रोडक्शन, उसको अवश्य पढ़िए, क्योंकि वो अगर 1 घंटा पढ़ता है तो भगवत गीता का भूमिका पढ़ने में उसको 2 दिन लगेंगे। प्रभुपाद ने भूमिका इतनी लंबी लिखी है और उसको थोड़ा ज्ञान हो जाएगा, तत्व ज्ञान। उसके बाद फिर वो भगवत गीता आगे से पढ़ सकता है। तो हमको शतगुण में होना जरूरी है। तो ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य स्थानिने। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।